दोस्तों आज से तकरीबन 92 साल पहले नवंबर 1930 में अमेरिकन रियासत इंडियाना में जदीद इंजीनियरिंग के अजीम कारनामों में से एक को अंजाम दिया गया। मामारों और इंजीनियरिंग की एक टीम ने 11,000 टन यानी 22 मिलियन पाउंड की टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत को किसी काम या बुनियादी सहूलतों को मुअत्तल किए बगैर एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया और इस दौरान कंपनी के 600 मुलाजमीन अंदर ही काम करते रहे। इस अजीम कारनामे के काबिल अमल होने के बारे में समझने के लिए हमें 1888 में जाना पड़ेगा, जब जर्मन नजाद अमेरिकन आर्किटेक्ट्स बर्नार्ड वोनेग्ड और आर्थन बोहन ने इंडियाना पोलिस में एक आर्किटेक्चर फर्म वोनेग्ड बोहन एंड मोइल्स, जिसे बाद में वोनेग्ड एंड बोहन के नाम से जाना जाता था, कायम की थी। 1907 में वोनेग्ड बोहन एंड मोइल्स ने एवांसविल में इंडियाना बेल बिल्डिंग को डिजाइन किया, जो सेंट्रल यूनियन टेलीफोन कंपनी की 7 मंजिला इमारत थी। इस आर्ट डेको इमारत को बाद में 1982 में अमेरिका के तारीखी मकामात के कौमी रजिस्टर में शामिल किया गया था, क्योंकि ये इंडियाना पुलिस की जर्मन अमेरिकन तामीराती मिरास का हिस्सा होने की वजह से तारीखी शिनाख्त का हिस्सा थी। 1929 में इंडियाना बेल टेलीफोन कंपनी ने सेंट्रल यूनियन की इस इमारत को खरीदा। इसमें वो दफातर भी शामिल थे जिन्हें 20 साल पहले जर्मन नजाद मामारों ने डिजाइन किया था। चूँकि इंडियाना बेल के पास मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद थी, तो इब्तदाई मंसूबा पेश किया गया कि इसी इलाके में ज्यादा सलाहियत का हेडक्वार्टर बनाने के लिए इमारत को गिराया जाए, और इस मंसूबे के लिए उन्होंने वो नेक बोहन और मोइल्स को टास्क दिया। इस इमारत में सिर्फ दफातर ही नहीं बल्कि एक कॉल सेंटर भी कायम था, जो उस वक्त कंपनी का अपना अमला मेनोयली चलाता था, और इमारत के मुनहदम होने का मतलब शहर भर में टेलीफोन सर्विस की फराहमी की मुअत्तली थी। क्रिक वोनेग्ड पहले से ही अपने वालिद के साथ फर्म में काम कर रहे थे। जब फोन कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को पेश किया जिसमें इमारत को गिराना भी शामिल था, तो कर्ट ने एक जदीद मतबादल तजवीज पेश की कि क्यों ना बिल्डिंग को ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए ताकि कॉल सर्विसेज के तसलसल को बरकरार रखा जा सके और इस तरह मुकम्मल तौर पर फाल इंफ्रास्ट्रक्चर जाया ना हो। कर्ट की तजवीज को कंपनी ने मंजूर कर लिया और 34 दिनों बाद 11,000 टन की बिल्डिंग को उसके असल मकाम से 16 मीटर के फासले पर मुंतकिल करना था और इसे 90 डिग्री घुमाया गया। ये अमल नवंबर 1930 के मिड में मुकम्मल हुआ, वो भी बगैर किसी रुकावट के। ना ही कॉल सर्विसेज बंद हुई और ना ही बिल्डिंग की गैस, पानी और बिजली की फ्राहमी। इस इंतहाई पेचीदा इकदाम की मंसूबाबंदी इंजीनियर ब्यूंगटन टेगार्ड और फोल्स ने की थी, जबकि ठेकेदार कंपनी जॉन एचली ने उस वक्त ये मुश्किल कारनामा अंजाम दिया। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इन्होंने ये किया कैसे। 7 मंजिला और 11,000 टन वजनी बिल्डिंग को सबसे पहले हाइड्रोलिक जैक के जरिए उठाया गया और उसके बाद इसे कंक्रीट स्लैब्स पर नस्ब हाइड्रोलिक रूलर के जरिए 75 टन वजनी एस्प्रूस बीम पर खिसकाया गया, जो खास तौर पर इस मकसद के लिए बनाई गई थी। जब बिल्डिंग एक रूलर पर टिकी हुई होती तो वर्कर्स उससे आगे नेक्स्ट जगह पर रूलर सेट करते और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। इस तरह इमारत को 40 सेंटीमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत दी गई, यहाँ तक कि इमारत के दाखिली हाल को भी एक मुतहर्रिक दाखिली रास्ते से मुंसलिक किया गया, जो गर्दिशी नकलो हरकत की इजाजत देता था और इसे हर वक्त काबिल रसाई बनाता था। टेलीफोन कलेक्टर्स इंटरनेशनल (TCI) के रिकॉर्ड के मुताबिक बिल्डिंग के 600 वर्कर्स में से कुछ का कहना था कि उन्होंने ढांचे की नकल मकानी को कभी महसूस ही नहीं किया। इस देवहेकल नकल मकानी के बावजूद मेरिडियन और न्यूयॉर्क सेनेट के चौराहे पर वाक़ यह इमारत सिर्फ 1950 की दिहाई के आखिर तक काम करती रही और कंपनी ऑपरेटर्स की बढ़ती हुई तादाद को जगह फ्राहम करने के लिए इसे 1963 में मुनहदम कर दिया गया और इसकी जगह नई ऑफिस फैसिलिटी ने ले ली। आज इस साइट पर AT&T के दफातर हैं, जो कि एक 22 मंजिला कम्प्लेक्स है। इंडियाना बेल बिल्डिंग दुनिया की पहली इमारतों में से एक थी जिसे मुनहदम करने की बजाय कहीं और शिफ्ट किया गया। इसकी दूसरी मिसालें मिनियापोलिस में शोबर्ट थिएटर, सुजेक्स इंडिया में
बेले टाउट लाइट हाउस और न्यूयॉर्क में एम्पायर थिएटर हैं। तो गाइस ये थी एक जायंट बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की कहानी। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।